Now, all right, everyone, let's start with the completion and review. कंप्लीशन एंड रिव्यू में कंप्लीट एक ऑडिट को कंप्लीट करने के देयर आर वेरियस वेज, राइट। पहली बात तो आप सबसे पहले क्या करो, जितने भी मिस स्टेटमेंट मिले हैं ना, आप ऐसे 450 लगाना। ठीक है, ऐसे 450 में जा करके आपको जो भी मिस स्टेटमेंट मिले हैं ना, 530 बोलता है मिस स्टेटमेंट्स आपको इवेलुएट करना है, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन देखना है। नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन करने के साथ में 530 के साथ में आप ऐसे 450 लगाना। एंड एक्चुअली वो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके क्लाइंट के पास जाना और क्लाइंट को बोलना, क्लाइंट क्लाइंट इसको करेक्ट करो। ठीक है, क्लाइंट अगर करेक्ट करता है तो आप सर्टेन एक्शन लेना, क्लाइंट अगर करेक्ट नहीं करता है तो आप सर्टेन एक्शन लेना। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू स्टडीड ऐसे 450 एवरीवन? 1 मंथ अगो। 1 मंथ हो। मतलब ऐसा नहीं ना कि एकदम ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ऐसा किसी का है क्या? बट ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आई डोंट केयर मच। मुझे सिर्फ बता देना कि फर्स्ट टाइम है, एंड सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ योर लर्निंग इन दैट केस। ठीक है, अभी देखो अपन बिल्कुल कनेक्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। हमने वहां पर लास्ट टॉपिक क्या खत्म किया था कि हमको जब भी मिस स्टेटमेंट मिलता है तो नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट देखना पड़ता है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टैंडर्ड? Evaluating of misguided. इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो कनेक्टिंग टॉपिक ही है, ऑडिट वैसे भी एक साथ ही चलता है सारा। ठीक है, सो जब भी आप ओपिनियन बनाने जितनी जाओगे, बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड अनकरेक्टेड मिस एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द मटेरियलिटी। आप समझ रहे हो क्या होगा? जस्ट बिकॉज मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्ट बिकॉज आपको एक मिस स्टेटमेंट मिली तो क्या आप जा करके डायरेक्टली आपके ओपिनियन में उसका इम्पैक्ट दिखा सकते हो? कैन यू एटलीस्ट चेक कि भाई वो मटेरियल है या इमटेरियल है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है ना, हर मिस स्टेटमेंट को थोड़ी जा करके आप ओपिनियन दे दोगे कि नहीं नहीं, नेगेटिव ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन। आर यू अंडरस्टैंडिंग आपके साथ क्या हो रहा है? ठीक है, सो ओके, टेल मी व्हाट इज योर स्कोप एज पर ऐसे 540? ऐसे 540 deals with auditor's responsibility to evaluate the effect of मैम identified। 450। सॉरी, मैंने क्या बोला? 550 बोला क्या? मैम 450। व्हाट? 540। अरे यार, सो सॉरी, सो सॉरी, सो मैं अभी सैम्पलिंग से बाहर नहीं निकली हूँ क्या मोहाल से? ऐसे ऐसे 450 deals with auditor's responsibility to evaluate the effect of identified misstatement on audit and on uncorrected misstatement। दोनों दोनों, हाँ। मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट दो जगह देना है आपको, ऑडिट में क्या हो रहा है ओवरऑल, एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का में क्या इम्पैक्ट है उसका, राइट, ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट का ऑडिट में क्या इम्पैक्ट है, एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का ऑडिट में क्या इम्पैक्ट है, ये आपका स्कोप है, आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव में बता दूं क्या है, सेम चीजें लिखी हुई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इवेलुएट द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। सो कैन यू प्लीज टेल मी कि आपको ये दो कीवर्ड्स याद होने हो चाहिए या नहीं होने चाहिए ऐसे 450 के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्स्ट, you need to see the effect of identified misstatement, and second, you need to see the effect of uncorrected misstatement। आर वी क्लियर? जब मैंने सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगाया और जो मुझे गलतियां मिली तो मैं उसको बोलूंगी ये आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट है, ये मिस स्टेटमेंट मैंने ढूंढी है। फिर मैं वो मिस स्टेटमेंट लेके क्लाइंट के पास जाऊंगी। आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? नाउ यू आर गोइंग टू द क्लाइंट प्लेस एंड क्लाइंट को बोल रहे हो, क्लाइंट देखो आपने इतने सारे पाप किए हैं। क्लाइंट बोल रहा है आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट ऑल माई पाप, मैं सिर्फ थोड़े ही करेक्ट करूंगा, बाकी नहीं करेक्ट करेंगे। तो जो बाकी नहीं करेक्ट किया है वो हो गए अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। सबसे पहला गोल है आपका सारे मिस स्टेटमेंट जो भी मिला है, जैसे अगर सपोज पायल, जयांश, अनुराग, घनश्याम एंड खुशी, ये एक ऑडिट टीम है, ये लोग गए, इसमें से एक बंदा बैलेंस शीट आइटम देख रहा है, एक बंदा पीएनएल आइटम देख रहा है, एक कैश फ्लो देख रहा है, एक नोट्स टू अकाउंट देख रहा है, एक बंदा सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है क्योंकि एंटिटी के बहुत सारे रिलेटेड पार्टी। तो ये सब लोग मिलकर के मतलब अपने एंड में, ऑडिट एंड में आएंगे और ये सब लोग मिलकर के अपने सपने सारे मिस स्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करेंगे। जो भी एक्यूमुलेट, जो भी मिस स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको एक्यूमुलेट करो। क्यों एक्यूमुलेट करना है?
क्योंकि अब उसमें से इतना कुछ ऐसे चिंधी वाले मिस स्टेटमेंट्स होंगे ना, एकदम चिंधी, जिसको आप ही रिजेक्ट करोगे, आप बोलोगे हटाओ यार, मैं क्यों ही क्लाइंट से बात करना है। चिंधी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिवियल। मुझे नहीं लगता कि उसको चिंदी भी बोलते हैं, उसका हिंदी में कुछ और वर्ड होगा, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल फॉर यू कि हाँ, मतलब बहुत ही छोटे, तुच्छ। ठीक है। द ऑडिटर शैल एक्यूमुलेट द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल वाले हटा देने का, बाकी सब इकट्ठा करने का। ठीक है। फिर उन्होंने समझाया कि एक मिस स्टेटमेंट बहुत तरीके से हो सकते हैं। अब मिस स्टेटमेंट में अराइज बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ द फैक्टर, जैसे कि इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग द डेटा, क्लाइंट ने डेटा को प्रोसेस ही गलत तरीके से किया है, या फिर कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर रॉन्गली मशीनरी का रिपेयर एक्सपेंडिचर था, पीनल में जाना चाहिए था, गलती से उसको कैपिटलाइज कर लिया। ऐसे बहुत सारी गलती मिलेंगी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिस स्टेटमेंट। यस। नाउ आपने इकट्ठा कर लिए, ट्रिवियल वाले माइनस कर दिए उसमें से सारे। यस। अब सोचो, अब सब आप पांचों मिलो, और पांचों मिलकर के एक मीटिंग करके ये डिस्कस करो that do you need to change your overall audit strategy and audit plan। क्योंकि अगर बहुत ही गंभीर मिस स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत शक जाएगा कि बॉस, मैंने जो ऐसे 300 में ऑडिट प्लान बनाया था ना, ये प्लान भी काम नहीं आ रहा है। आई माइट नीड टू चेंज माई ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ऐसा कब होगा? when the identified misstatements are material, जब उनको एक्यूमुलेट किया गया, एग्रीगेट किया गया, तो वो आपको मटेरियल लगे, या तो फिर अग्रीगेट ऑफ मिसस्टेटमेंट accumulated ड्यूरिंग द ईयर डिटर्म और ड्यूरिंग द ऑडिट अप्रोचेस मटेरियलिटी डिटरमाइन इन एज पर 320। वो मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी के ऊपर निकल जा रहे हैं, या मटेरियलिटी टच कर ले रहे हैं, या तो फिर मटेरियलिटी समझते हो ना अपने आप, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियलिटी निकाली थी, या तो वो एक्चुअली मटेरियल है, एग्रीगेट जब आप कर रहे हो तो वो मटेरियल है। वही, दोनों का एक ही मतलब है ना, कि आपने बहुत ज्यादा गंभीर मिस स्टेटमेंट्स आपको मिल गए हैं, तो ऑटोमेटिकली विल कंसिडर कि शायद आप अपने बॉस को फोन करना, कि शायद सर हमको अपना ना ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ सकता है इन सम एरियाज। तो ऑडिटर, प्लीज, द ऑडिटर मे रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू एग्जामिन द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। मैनेजमेंट को बोलो ना, मैनेजमेंट ये क्या है, ये क्यों है, ये इतने सारी गलतियां क्यों मिल रही हैं। मैनेजमेंट को बोलो, प्लीज अंडरस्टैंड करो कॉज ऑफ द मिस स्टेटमेंट। एंड मैनेजमेंट को बोलो फाइंड आउट करे कि और मिस स्टेटमेंट है क्या। उसको बोलो, ये मैनेजमेंट, हमने लिमिटेड सैंपल चेक किया, हमको इतनी गलतियां मिल रही है। मैड, आर यू मैड और व्हाट? चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड करो व्हाट इज द कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट। कैन यू आस्क दिस मैनेजमेंट? यस, लेकिन थोड़ा रिक्वेस्टिंग लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट लिखा है, चिल्ला नहीं सकते मैनेजमेंट के ऊपर, अपना पैसा नहीं आएगा वरना। रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट to examine the class of transaction, account balance, disclosure, in order for the management to understand the cause of misstatement identified during the audit and perform procedure to determine the amount of actual misstatement in a transaction balance or disclosure to make appropriate adjustment in the financial statement. Such a request may be made, for example, based on auditor's projection of misstatement। आपने बोला कि साला मैंने सैंपल चेक किया तो उसके बेसिस पे इतने मिस स्टेटमेंट मिले, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है पूरे पूरे पॉपुलेशन में बहुत मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। मैनेजमेंट, प्लीज 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 अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट करो एक्चुअल मिस स्टेटमेंट आपने कितने करके रखे हुए हैं। यस। कैन यू अंडरस्टैंड कि कंसिडरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट एज द ऑडिट प्रोग्रेस में आपको क्या आंसर करना है? पहले आप बोलोगे कि हम डिटरमाइन करेंगे कि क्या हमको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान चेंज करने की जरूरत है। फिर हम मैनेजमेंट बोलेंगे कि मैनेजमेंट प्लीज अंडरस्टैंड करो कॉज ऑफ द मिस स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द एक्चुअल मिस स्टेटमेंट जिसको करेक्शन करने का जरूरत पड़ेगा। क्या बोलती है पब्लिक? यस मैम। इफ मैनेजमेंट अच्छा इंसान निकला और उसने आपकी बात सुन ली और उसने एग्जामिन कर लिया, देन प्लीज परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर टू डिटरमाइन कि क्या वो बचे हुए मिस स्टेटमेंट जो है वो अभी भी है क्या। मैनेजमेंट ने सुन लिया आपकी बात, मैनेजमेंट ने जाके करेक्शन कर लिया। सो इफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मैन, इफ द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑडिटर, मैनेजमेंट हैज एग्जामिन्ड द ट्रांजैक्शन बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर एंड करेक्टेड देम, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मैनेजमेंट ने बोला नहीं नहीं, भला मानुष है ऑडिटर, अच्छी बात बोल रहा है, लेट्स करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। देन प्लीज ऑडिट प्रोसीजर फिर से परफॉर्म करके देख लो कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट बचे हैं या सब करेक्ट हो गए। आर बी क्लियर?
यस मैम। लॉजिकली यू फ्लो समझ रहा है ना कैसा होता है, ऐसे होगा ना। और क्या करोगे, और क्लाइंट प्लेस पे जाके यही बोलना पड़ेगा उसको कि देख लो यार, और कुछ तो नहीं है, आप करेक्ट कर दो उसको। यस। ना, और जब भी आप ना प्लीज ईयर एंड का, ऑडिट एंड का वेट मत करना। क्योंकि क्या होता है ना, मैनेजमेंट वाले लोग भी बिजी होते हैं। आप पता चला एकदम ऐसा 2-3 महीने बिल्कुल आपने बात ही नहीं की मैनेजमेंट से, तो आप पांचों मिले, खुशी, हरसिद्धि, जयांश, घनश्याम एंड अनुराग, और ऐसे इतने सारे मिसर स्टेटमेंट्स का फाइल बनाया और जाके 3-3 महीने के बाद मैनेजमेंट के मुंह पे मार के दे दिया कि ठीक करो। मैनेजमेंट गुस्सा हो जाएगा कि यार 3 महीने क्यों शांत बैठे थे। हमको रूट कॉज एनालिसिस करने में टाइम लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, राइट? एंड मैनेजमेंट पीपल दे ऑल्सो हैव अ बिजनेस टू डू। सो यू कैन नॉट डू दैट कि एकदम पीरियड एंड में जाओ। प्लीज प्लीज टॉक टू देम ऑन अ टाइमली बेसिस। Auditor shall communicate on a timely basis all the misstatement accumulated during the audit and request the management to correct it. आपको ये फ्लो समझा क्या हुआ है, क्या हो रहा है? अगर मैनेजमेंट बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, आपने टाइमली भी बताया, वो बंदा बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, तो प्लीज अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सच रिफ्यूजल। यस। अब जो करेक्ट हो गया वो तो करेक्ट हो गया, अब उस पे आपने ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख लिया कि करेक्ट हो गया, तो अब बचा क्या? व्हाट इज पेंडिंग? अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट। और क्या बचेगा अभी? जो नहीं करेक्ट हुआ वो अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट होगा। सो प्लीज नाउ यू हैव टू, अभी मैनेजमेंट आपको ना, मैनेजमेंट चालाक बन रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है मैं नहीं करूंगा करेक्शन, और ये ऑडिटर जो है भूल जाएगा। आप प्लीज भूलना मत। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट आपके मटेरियलिटी अमाउंट के ऊपर है, उसका सम टोटल। हो सकता है सारी गलतियों का टोटल कर दोगे तो वो आपके मटेरियलिटी के ऊपर जा सकता है। खुशी, आर यू हेयर? एवरीवन, प्रियंका, जूही, केशव, यस मैम। जहरा, एवरीवन। आई डोंट सी प्रियंका। विवेक, याद आ रहा है पॉइंट सब अभी सबको? ये यस दी। टॉपिक आएगा और ये सिंगल क्वेश्चन है, हाँ, मतलब आप याद रखो, एवरी टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग, ये जो बॉक्स बॉक्स में बने हुए हैं, ये ना स्टार्टिंग फ्रॉम एक्यूमुलेशन, कंसिडरेशन, then communication and correction of misstatement, and then evaluating the effect and communication with TCWG, इनके खुद के क्वेश्चन बनते हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, तो आप फ्लो में समझो और क्वेश्चन लर्न करो। क्या बोला मैंने? नाउ यू हैव टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ वो सारे मिसस्टेटमेंट जो क्लाइंट ने बोला मैं नहीं करेक्ट करूंगा। So prior to evaluating the effect of uncorrected misstatement, please, the auditor shall reassess materiality determined in accordance with 320 to confirm whether it remains appropriate in the context of actual financial results. रिमेंबर, आपने 3 महीने पहले एक मटेरियलिटी निकाली थी, आपको वही रीअसेस करना है कि भाई वो मटेरियलिटी उतनी ही रखूं या मैं उसको और कम कर दूं। बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिजल्ट्स आपको लग रहा है कि नहीं यार, ओवरऑल मटेरियलिटी मैंने 5 लाख निकाली थी, अब मैं उसको कम करके 2.5 लाख कर देता हूँ, क्योंकि ये मैनेजमेंट में तो बहुत ही राड़ा करके रखा हुआ है फाइनेंशियल्स में। यस, यू कैन रीअसेस एंड लोअर द मटेरियलिटी, बट कभी भी इस स्टेज पर आके आप मटेरियलिटी बढ़ाते नहीं हो, याद रखना, उल्टा नहीं हो। इट विल नॉट बी वाइस वर्सा कि नहीं नहीं मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी गड़बड़ नहीं मिली, मैं मटेरियलिटी बढ़ा देता हूँ, कोई सेंस नहीं है उस बात का। यू कैन ऑलवेज लोअर द मटेरियलिटी, क्योंकि मटेरियलिटी जितनी कम करोगे उतना ही नेगेटिव ओपिनियन देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस। और हम तो चाहते ही हैं कि भाई अगर एंटिटी ने गलत किया है तो नेगेटिव ओपिनियन तो देना ही पड़ेगा। मेक सेंस? यस सर। The auditor shall determine whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate. वो अगर सिंगल misstatement भी material हो सकता है, या तो बाकी misstatement जो आपने पांचों लोगों ने किया है वो सबके मिला के भी in aggregate भी material हो सकता है। आप डिटरमाइन करो कि क्या वो मटेरियल है, क्योंकि आप याद करो आपका ऑब्जेक्टिव क्या था एज पर ऐसे 200, टू ऑब्टेन अ Gain a रीजनेबल reasonable एश्योरेंस assurance दैट that the फाइनेंशियल financial स्टेटमेंट्स एज अ statements are होल आर free फ्री फ्रॉम from मटेरियल मिस स्टेटमेंट। misstatements. आप ये नहीं बोल कर आए थे कि फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो प्लीज फाइंड आउट कर लेना कि ये जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह गए हैं वो मटेरियल है या नहीं।
बट वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस हमेशा ये होगा कि हम देखेंगे, रीअसेस करेंगे मटेरियलिटी एंड डिटरमाइन करेंगे कि क्या वो अप्रोप्रिएट है। एंड सेकंड, वी विल डिटरमाइन दैट अनकरेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट आर मटेरियल वेदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। एंड जब ये हम सोच रहे होंगे कि ये मटेरियल है या नहीं है, देन वी विल कंसिडर द साइज एंड द नेचर ऑफ मिसेस स्टेटमेंट। जो मिसेस स्टेटमेंट मिले उसका साइज एंड नेचर कंसिडर करो in relation to the transaction, account balance and disclosure, and the financial statement as a whole. एंड क्या आपको लगता है कि वो वापस बार बार वो ऐसे मिस स्टेटमेंट्स अकर होंगे? एंड सेकेंड, प्लीज कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड। रिमेंबर, आप पिछले साल भी ऑडिटर थे, हो सकता है आपको पिछले साल भी मिस स्टेटमेंट्स मिले होंगे। सो वो सारे मिस स्टेटमेंट्स भी आपने अनकरेक्टेड छोड़े थे ये सोच करके कि क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं नहीं सर इस बार छोड़ दो, अगली बार ठीक कर। वो भी एक तो वो ठीक किया नहीं, ऊपर से इस साल के 15 मिस स्टेटमेंट्स और मिल गए। सो पहले करंट ईयर वाला मिस स्टेटमेंट का साइज एंड नेचर देख लो, एंड सेकंड जो जो इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रायर पीरियड है, रिलेटेड टू क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, वो भी कंसिडर करो आप। सो इस साल के मिस स्टेटमेंट पिछले साल के दोनों के मिस स्टेटमेंट को मिला के देख लेना कि वो मटेरियल है क्या। आर वी क्लियर? यस मैम। पिछले साल के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, पिछले साल जो करेक्ट कर दिया उसको छोड़ देना। अब सुनो, yes, मैनेजमेंट आपका रिफ्यूज कर चुका था कि हम नहीं करेक्ट करेंगे फलाना ढिमकाना, ठीक है? किसके पास जाते हैं जब भी मैनेजमेंट ऐसी हरकतें करता है आपके साथ? TCWG। TCWG। टीसीडब्ल्यूजी के साथ मीटिंग करो, कम्युनिकेट ऑल द अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, एंड उसको ये भी बता दो कि इन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की वजह से मेरा ओपिनियन जो है वो नेगेटिव हो सकता है मेरे ऑडिट रिपोर्ट में। तो ऐसे चौक मत जाना ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के, मैं आपको बता के जा रहा हूँ। आर बी क्लियर? अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट कर देना उसको। सिर्फ इतना मत बताना करंट पीरियड के अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के बारे में, प्रायर पीरियड वाला बताना। ऑल्सो कम्युनिकेट द इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। लॉजिकली टॉपिक फिट बैठ रहा है आपको अभी? व्हाट यू विल डिस्कस विद टीसीडब्ल्यूजी। yes, एंड अगर आपको मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू ने चिल्ला चिल्ला के बोला कि सर नहीं करेक्ट करेंगे नहीं करेक्ट करेंगे बिकॉज ये मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, आर यू अंडरस्टैंडिंग उनका रीजनिंग क्या था? इमोटिव। वांट टू करेक्ट इट बिकॉज दे आर सेइंग इट इज इमटेरियल। तो बोलना भाई तो लिख के दे, give me this on a piece of paper under your letterhead in under your signature that you consider this misstatement to be immaterial. Written representation. The auditor shall request a written representation from management and where appropriate with TCWG whether they believe the effect of uncorrected misstatement are immaterial individually or in aggregate with the financial statement as a whole, and a summary of such items shall be included or in attached to the written representations. What all the things you will document under SA 450? रिमेंबर आपने कुछ चीजें खुद से छोड़ दी थी ट्रिवियल बोल के, ऑल ऑफ दैट पोस्ट। यू डॉक्यूमेंट। कौन से एक्यूमुलेशन। मिस स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो गए हैं वो डॉक्यूमेंट करो, कौन से मिस स्टेटमेंट है जो अनकरेक्टेड रह गए हैं उसका आपके कंक्लूजन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। एंड दैट कंक्लूड्स योर SA 450। अगर कुछ रहेगा तो मुझे बता दो दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। yes, yes.